हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्वेश्चंस पेपर। एक क्वेश्चन पेपर पहले ही मैं यूट्यूब में डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो देख लेना। एंड ये सेकंड पेपर जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदि भक्ति एवं रीतिकाल का क्वेश्चन है। और जो दो पेपर दूसरे हैं उसके क्वेश्चन पेपर भी इसमें दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला खंड है उसमें दिया है हिंदी साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। और अथवा में है हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और सीमा निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। खंड ख आदिकालीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में है आदिकालीन हिंदी कविता की पृष्ठभूमि को रेखांकित कीजिए। खंड ग सूफी काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। अथवा में है भक्तिकालीन गद्य साहित्य पर प्रकाश डालिए। खंड ग रीतिकालीन दरबारी संस्कृति का विवेचन करें। अथवा रीतिकाल का नामकरण करते हुए इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 10 क्वेश्चन करने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है साहित्य इतिहास दर्शन से क्या अभिप्राय है। दो आदिकाल के गद्य साहित्य का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तीसरा है सिद्ध साहित्य का संक्षेप में विवेचन कीजिए। 4 पृथ्वी राज रासों की प्रामाणिकता पर विचार करें। 5 हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री पर संक्षिप्त नोट लिखिए। 6 हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण पर संक्षेप में विचार करें। 7 संत काव्यधारा के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें। 8 राम काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। 9 भक्तिकालीन काव्य की उपलब्धि पर प्रकाश डालिए। 10 रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। 11 रीतिकालीन राजस्थानी गद्य साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। 12 रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों के निर्माण की परंपरा पर प्रकाश डालिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3 जिसका नाम है हिंदी नाटक एवं उपन्यास। इसमें गद्यांश दिए गए हैं जिसमें से आपको चार क्वेश्चन है उसमें से आपको एक एक करना है। पहले खंड में ऐसे निठल्ले पतियों के लिए स्त्रियां जल मरती होगी। गृहस्थी की कठिनाइयों से दुम दबाकर भागने वाले पतिदेव, तुम अपने स्त्री से जल मरने की आशा मत करो। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, स्त्री छटपटा रही है और तुम धर्म का उपदेश। अथवा में है विजय करने की इच्छा क्लांति से मिटती जा रही है। हम तो इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं और यह देश वैसे सोया हुआ है। लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं, अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश निमग्न है। खंड ख जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। अथवा में है यह है मेरा हासोन्मुख कुटुंब, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा, लेकिन जो तन्मय है भीम के अमानुषिक विनोदों में। खंड ग पहला क्वेश्चन है यह पंच नहीं है राक्षस है, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीन कर माल मारना चाहते हैं।
डांट तो बहाना है, समझाती आती है, पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो। अथवा में है काम तो तुमने ऐसा ही किया था। गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप ना लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो। अब क्या कहूँ, जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। अब आए कब आए। खंड ग, सबसे पहले काली भाव में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पूड़ियाँ फेंक दी जाती है, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और बामन भोजन। अथवा में है बेतार के खबर में क्या बोला, गांधी जी हत्यारा पकड़ा जा चुका है। अरे कैसे नहीं पकड़ावेगा भाई, हाय रे पापी साला, ज़रूर जंगली देश का आदमी होगा। हत्यारा मराठा, यह कौन जात है भाई, मारा था। अरे भावन, कभी मेरा ऐसा काम नहीं कर सकता, ज़रूर वह साला चंडाल होगा। इसमें क्वेश्चन 2 है। इसमें 4 आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 क्वेश्चंस करने हैं, हर खंड में से एक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, खंड जो क है, चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता पर तर्क संगत उत्तर दीजिए। अथवा में चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र विषय पर विवेचनात्मक चर्चा कीजिए। खंड ख है, अंधा युग नाटक के आधार पर भारतीय के युद्ध संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। अथवा में है अंधा युग की तात्विक समीक्षा कीजिए। खंड ग है, गोदान किसान के जीवन की त्रासदी है। अथवा में है धनिया का चरित्र विश्लेषण विवेचन कीजिए। खंड घ है, मैला आंचल उपन्यास के आधार पर बालदेव का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा में है आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में मैला आंचल उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें है 4 खंडों में से निर्धारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, जयशंकर प्रसाद कृत ऐतिहासिक नाटकों का अति संक्षिप्त परिचय कीजिए। ख है, चंद्रगुप्त नाटक के किसी एक पात्र का अति संक्षिप्त परिचय दीजिए। ग है, अंधा युग नाटक के प्रहरी द्वय किस वृत्ति का प्रतीक है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। घ, अंधा युग के नाट्य शिल्प में भाषा की स्थिति पर अति संक्षिप्त नोट लिखिए। ड़, गोदान के शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। च, प्रेमचंद के जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। छ, मेला आंचल के डॉक्टर प्रशांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ज, आंचलिकता से क्या अभिप्राय है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। चौथा जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, यह है भाषा विज्ञान। इसमें जो पहला खंड है, पहला क्वेश्चन, भाषा संरचना और भाषिक प्रकारों का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। अथवा में है भाषा विज्ञान की मुख्य शाखाओं का वर्णन कीजिए। खंड ख है, स्वन प्रक्रिया और उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। अथवा में है स्वनिम से क्या अभिप्राय है, स्वनिम के भेदों का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। खंड ग है, रूप प्रक्रिया का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी शाखाओं पर चर्चा कीजिए। अथवा में है रूपीम के भेदों और प्रकारों पर सविस्तार चर्चा कीजिए। खंड घ, अर्थ की अवधारणा देकर शब्द और अर्थ का संबंध स्पष्ट कीजिए। अथवा में है अर्थ परिवर्तन के कारणों और दिशाओं पर सविस्तार चर्चा कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, भाषा किसे कहते हैं। 2 है, भाषा विज्ञान की परिभाषा दीजिए। 3 है, भाषा व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। 4, स्वनिक परिवर्तन पर टिप्पणी लिखिए। 5, स्वनिम पर टिप्पणी लिखिए। 6, स्वन प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। 7, रूपीम से क्या अभिप्राय है। 8, संबंधदर्शी रूपीम को स्पष्ट कीजिए। 9, रूपीम के प्रकारों पर टिप्पणी कीजिए। 10, अर्थ परिवर्तन के कारणों पर टिप्पणी कीजिए। 11, शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध पर टिप्पणी लिखिए। 12, वाक्य विश्लेषण से क्या अभिप्राय है, टिप्पणी परक उत्तर दीजिए। थैंक यू। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले।